आने वाले साल को सलाम नए साल का। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हो रही है नए साल की शुरुआत हमारी तरफ से, यानी ऋतु की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे और आप लोगों की जितनी भी दुख हैं, तकलीफ है, उनको दूर भगाकर आप लोगों का दामन खुशियों से भर दे। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपना पिछला जो कुछ भी था, दुख दर्द तकलीफ, सबको भूलकर आने वाले नए साल को एक नए तरीके से जिएंगे। और आप लोगों ने जो कुछ पिछले साल में सोचा था, नहीं हो पाया था, वो इस साल भी करने का प्रयास करेंगे। सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। हाँ, देर भले ही लगती है, लेकिन हमारे सारे काम होते हैं अगर हमने वो दिल से सोचा है, मन से किया है और मेहनत से किया है, तो एक न एक दिन सफलता हमको जरूर मिलेगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ करते हैं आज की दिन की शुरुआत। और हमारी दिन की शुरुआत हो रही है भगवान के आशीर्वाद के साथ। तो सुबह स्नान कर लिया था, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी नए साल की दे दी है बधाई। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, कर रहे हैं कुछ बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मम्मी कुछ लाई थी बच्चों को देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नए साल में कुछ न कुछ बच्चों को जरूर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही दिया जाता है, मोहल्ले में सभी लोग बच्चों को कुछ न कुछ जरूर देते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, पूजा पाठ हमारा हो गया है, उसके बाद बच्चे आए हैं, बच्चों को दे देते हैं चॉकलेट। नया साल बच्चों के साथ शुरू करते हैं, तो कि हम दें सबको। लो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गुनगुन, हैप्पी न्यू ईयर अनन्या, हैप्पी न्यू ईयर जानवी या मानवी गई हो। सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दो जोर से। आप सभी लोगों को बच्चों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। बोलो, नया साल मुबारक हो। तो मम्मी से भी आशीर्वाद ले लिया है, उसके बाद जो है बच्चों के भी पैर छू लेते हैं। हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छुए जाते हैं। और आज इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि मुंह से आवाज़ ही सही से नहीं निकल रही है। तो पापा जी को प्रसाद दे दिया है, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। नए साल की शुरुआत भगवान और बड़ों के आशीर्वाद के साथ शुरू की है हमने। उसके बाद जा रहे हैं पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पापा जी को ना पालक की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो पालक की पकौड़ी के साथ साथ बैंगन की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी भी बनाएंगे सुबह सुबह। तो पकौड़ी का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं चावल, उड़द की दाल, चने की दाल। इनको नाप के इनको जो है भिगो दिया है। हैप्पी न्यू ईयर, न्यू सिक्का लो, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, नए न्यू ईयर में न्यू सिक्का ले सालू सालू न्यू ईयर में का। तो आज तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना पैर छूने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। कोई देवर लगता है तो कोई आंटी कहता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे ही कर रहे थे। और हमने कल चॉकलेट मंगा के रख ली थी। हम जानते हैं हमारे यहाँ हर साल जो है इसी तरह बच्चे आते हैं विश करने के लिए। तो हमने कहा सबको चॉकलेट से जो है हैप्पी न्यू ईयर हम भी विश कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बैंगन की पकौड़ी बना ली है। उसके बाद प्याज की और पालक की सबसे बाद में बनाएंगे, नहीं तो पेस्ट में मिला देंगे तो हर पकौड़ी में पालक लग जाएगी। तो यहाँ पर सब लोगों ने स्नान भी कर लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर खा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी, क्योंकि ये पकौड़ी तो अच्छी लगती है गर्मा गर्म ही। और मम्मी ने तब तक मीठी चटनी भी बना दी थी, तो चटनी के साथ सब लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह। इतनी गलन और इतनी सर्दी में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाइए, करारी करारी।
और हमने थोड़ी थोड़ी ना हर चीज की बनाई थी, तो और भी अच्छा लग रहा था खाने में। तो हम लोगों की भी प्लेट लग गई है, पापा जी सब लोग खा चुके हैं, हम ही लोग रह गए, हम और ननद जी। तो हम लोग भी खा लेते हैं और आगे देखते हैं आज क्या होगा। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं, विश करते हैं और ऐसे एंजॉय करते हैं, तो मजा आ जाता है सच में। और अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे बचपन में हम लोग भी कुछ न कुछ एक दूसरे के घर लेकर जाते थे और न्यू ईयर जो है सबको विश करते थे, बड़ों को भी छोटों को भी, सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब तो जो है सर्दियों में छुट्टियां हो जाती हैं स्कूलों में, लेकिन तब स्कूलों में छुट्टियां नहीं होती थी, तो बड़ा इंतजार रहता था कि ग्रीटिंग कार्ड लेकर जाए, अपनी सहेलियों को दें, बड़ा मजा आता था सच में। और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी शायरी ढूंढने में, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड में शायरी लिखनी होती थी, तो वो हम लोग 2-3 दिन पहले ही ढूंढने लगते थे कौन सी अच्छी शायरी है, और वही लिख के जो है ग्रीटिंग देते थे। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। तुम लोग ग्रीटिंग देने आए हो? और यहाँ पर भी देखिए बच्चे निकल पड़े हैं अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए। अरे वाह, अनाया को है नियर। क्या लिखा है ये? हैप्पी न्यू ईयर 2024 लक्ष्मी माही। ये क्या लिखा है? एक पेड़ पर 2 बंदर, मेरी सहेली गुलाबों के अंदर। वाह, एक पेड़ पर दो बंदर, मेरी सहेली गुलाबों के अंदर। तत्काल का तेजल अनाया। और ये किसके? ये किसने दिया? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही बंधु सखा तुम्ही हो, साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना शिवा, तुम्हारे नया तुम्ही खेवैया। वाह, ये मैं को लिखा है। और ये देखिए कुछ इस तरह की ग्रीटिंग अभी भी गांव में मिलती है। ऊपर का कवर नहीं रहता है, वो अपने हाथों से बच्चे बनाते हैं और नीचे ये देखिए कुछ शायरियां भी लिखते हैं, कुछ गलत भी लिखते हैं, कुछ सही भी लिखते हैं, जैसा जिसको लिखना आता है। लेकिन सच में इसको देखकर मुझे तो अपने बचपन की बहुत ही ज्यादा याद आ गई। 5 रुपए की 10 रुपए की हम लोग ग्रीटिंग लेते थे, डिजाइन वाली, कट वाली, और सारी ग्रीटिंगों पर हम लोग रात में ही डिजाइन बना लेते थे, कलर लेते थे, रंग बिरंगे तरीके से सजाते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था। तो ये सब देखकर आप लोगों को भी अपने अपने बचपन की याद आ गई होगी ना, तो आप लोग भी शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसको किसको अपना बचपन बहुत ज्यादा याद आता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि सुबह शाम तो आग जलनी ही जलनी है, नहीं तो ऐसे तो बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। और उसके बाद आ गए थे छत पर, जितने भी गीले कपड़े हैं उनको अंदर रखेंगे, गेहूं उठाकर अंदर रखेंगे, क्योंकि बदली लग रही है, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। और ये देखिए सूर्य देवता तो दिख रहे हैं पर धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा बदली छाई है, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो ये जितने भी कपड़े हैं इनको अंदर डालेंगे। और आज मम्मी पापा गए हैं मार्केट, तो वहां से सबके लिए कुछ न कुछ लाए हैं न्यू ईयर में। दोस्तों देखो मेरी पैजामी। कौन लाया? दादी। नए साल पे क्या मिली? पैजामी। पैजामी। और बुआ के लिए क्या आया? बुआ के लिए क्या आया? शॉल। ये देखो, ये देखो, दिखाओ दोस्तों को। मम्मी मेरी सब्जी पतलो चट्टी पैजामी। इधर बुआ के लिए आया है। जी मेरी बुआ के लिए आया है। ये क्या है? शाल। 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 बुआ पहनी। ठंडी लाते जाए छोड़ लेना। ठीक है, तुम नहीं, आप बोला करो। दोस्तों जिस साल मेरी दैया के लिए आया है, उसको नजर तो नजर नहीं लगेगी। और साड़ी नहीं दिखाई अपनी मम्मी की? हाँ लो ये क्या है? साली। किसके लिए? तो आप मम्मी तुम्हारे लिए। तो दोस्तों ये मोजे भी आए हैं, ये साड़ी भी आई है, आप लोग बताइएगा कैसी है, डेली में पहनने वाली है। तो नए साल में हमको मिल गए हैं गिफ्ट। मम्मी पापा गए थे और सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। ये ठंडियों के लिए मोजे,
बिटिया के लिए, गाय के लिए, ननद जी के लिए, पापा जी के लिए, मम्मी, सबके लिए कुछ ना कुछ आया है। तो चलिए तैयारी करते हैं। ननद जी यहाँ पर सब्जी काट रही हैं, उसके बाद हम चलते हैं, तैयारी करते हैं कुछ बनाने की। बहुत ही स्पेशल बनने वाला है और आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी, तो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और उसके बाद हम आ गए हैं, जो चावल हमने सुबह भिगोए थे, चावल दाल, उसको जो है अच्छे से साफ कर लेते हैं। और सुबह भिगो दिए थे तो अच्छे से भीग गए हैं। वैसे सर्दियों में अगर आप जल्दी भिगोना चाहते हैं तो गर्म पानी में भिगो दीजिए और भी जल्दी भीग जाएंगे, लेकिन हमने सुबह भिगोए थे तो अब तक जो है अच्छे से भीग गए हैं। तो इनको जो है पहले पानी से साफ कर लेते हैं। उसके बाद मिक्सी में बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं डोसे। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी तो हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं नए साल में। तो यहाँ पर ये उड़द की दाल है, इसको साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसकी छिलकी निकालनी होती है। तो ऐसे हम निकाल रहे थे और लोटे में रख रहे थे क्योंकि जो छिलकी होती है हमारी गाय को खिला दी जाती है। और फिर इसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। पहले हमने चावल डाले हैं, चावल की मात्रा ज़्यादा हर बार डालते हैं। उसके बाद चने की दाल और सबसे कम डालते हैं उड़द की दाल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेस्ट हमको तैयार करना है। बिल्कुल पतला और बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए। जितना बारीक होगा डोसे हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हम बार बार पीस रहे हैं। काफ़ी टाइम लगा था इसको पीसने में, तो पीस के रख देंगे। और ये देखिए इतना पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको थाली से बंद कर दिया है, ऊपर तौलिए से इसको ढक देंगे ताकि बाहर की हवा इसमें बिल्कुल भी ना जाने पाए। तो इसको ढक देंगे, करीब 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारी तैयारी करनी है। जब तक ये बंद रखा रहेगा तब तक हम और भी तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सांभर। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जब गर्म हो गया है उसमें डाल दिया है जीरा, तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर। अच्छे से पकाएंगे। अगर आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने प्याज ऐड नहीं किया इसमें। तो इसको जो है अच्छे से पकाएंगे। तो जब टमाटर डाले हैं तो इसमें डाल देते हैं हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। और सांभर बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई दाल में ही बना लेता है तो कोई सब्जी बनाकर बनाता है। तो हम सब्जी बनाकर बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद लौकी और कद्दू को तो पहले ही ननद जी ने काट दिया था तो उसको डाल देंगे। यानी टमाटर हमारे पक चुके हैं। उसके बाद हम लहसुन डाल रहे हैं क्योंकि आज हम पहले डालना भूल गए थे। तो इसको अच्छे से कूट लिया था, उसके बाद डाला है। वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा था। तो मसाले को अच्छे से पका लिया था, लहसुन भी डाला था, उसको भी पका लिया था। उसके बाद ये सब्जियां डाल दी हैं हमने। तो उसके बाद डाल रहे हैं इसमें करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर है। उसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच से भी कम है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाली है। अगर आप ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे ये सांभर मसाला। और ये सांभर मसाला हमने आधा चम्मच से ज़्यादा ही डाला था। और सब्जी उधर जो है चलाते जा रहे हैं, उसको थोड़ी देर ढक दिया है, ढककर पकाएंगे। और तब तक यहाँ पर आलू हमारी उबल चुकी हैं तो इनको जो है मैश कर लेते हैं क्योंकि ये नई आलू आ रही हैं। अगर तुरंत मैश कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो थोड़ा सा सख्त हो जाती हैं। तो इनको अच्छे से मैश कर लिया है और बीच बीच में सब्जी को भी चलाते जा रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं क्योंकि इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ऐसे कर देंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको निकाल लेते हैं। और इधर हमने अरहर की दाल रख दी थी पकने के लिए, तो उसी में ये सब्जी डालकर 1 सीटी और लगा देंगे। और अगर आपको पतला बनाना है तो आप पतला भी बना सकते हैं। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोगों ने मिलकर करवा ली हैं तो जल्दी हो गया है। और हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। तो कुछ तैयारियां हो गई हैं, कुछ बाकी हैं। तो तेल हमने रख दिया है कढ़ाई पर और सारे मसाले हमने इकट्ठा कर लिया है, वो डालते जाएंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से फिर से एक बार से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं और आज हम कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं। हमने कहा नया साल है, कुछ नए तरीके से तैयार होते हैं। और ये साड़ी हमारी नहीं है, मम्मी की साड़ी है, तो वो हमने पहन ली है। तो आप लोग बताइएगा कैसे तैयार हुए हैं, जल्दी जल्दी में तैयार हुए हैं। तो क्योंकि जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो साउथ की है, तो थोड़ा सा प्रयास हमने किया है साउथ का लाने का। मतलब वैसी साड़ी भी नहीं थी साउथ वाली, केवल गजरा ही था, वही हमने लगा लिया है। तो थोड़ा सा लग रहा है ना साउथ का, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पहले से तैयारी होती तो शायद कुछ चीज़ें हमारे पास हो भी जाती। तो चलिए जल्दी जल्दी में हमारे काम सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं डोसा का मसाला। उसके लिए हमने सरसों का तेल डाल दिया है, तेल हो गया है गरम, उसमें डाल दिया है राई, करी पत्ता, लाल मिर्च, उसके बाद हमने कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब प्याज को जो है हमको अच्छे से भूनना है। तो जब तक प्याज भुन रहा है उसमें हमने ऊपर से मटर डाल दी है और डाल दिए हैं टमाटर। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब टमाटर डाले हैं तो उसमें डाल देते हैं नमक, तो टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएंगे। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ों को पकाते जाएंगे। उसके बाद आज हम लाल मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च जो है इसमें थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाल दी है। अगर आप तीखा चाहते हैं तो ज़्यादा तीखा बना सकते हैं। तो मसाले अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद थोड़ी सी पनीर जो है कद्दूकस की गई है उसको भी डाल देते हैं, आलूओं को भी डाल देते हैं। अब हमारा जो है मसाला तैयार हो रहा है डोसा का। तो इस मसाले की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि क्या बताएं दोस्तों। तो ये देखिए काफ़ी देर इसको चलाया था, अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो हमको फास्ट करनी पड़ रही है हर सारी चीज़ें। तो उसके बाद इधर हमारा सांभर भी तैयार हो चुका है। अब इसमें हम लगा देते हैं तड़का। तो तेल रख दिया है गरम होने के लिए, उसमें डाल देते हैं राई, उसके बाद डालते हैं इसमें मिर्च, लाल मिर्च ली है हमने, और ऊपर से डाल देते हैं करी पत्ता। और ये चमचा छोटा पड़ रहा था, मिर्च थी बड़ी तो बाहर ही निकल जा रही थी। उसके बाद ये तड़का लगा देंगे। तो सांभर तैयार हो चुका है, तैयार हो चुका है मसाला, और नारियल की चटनी भी बन चुकी है। उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था। और अगर आप लोग रेसिपी चाहते हैं तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने विस्तार पूर्वक जो है नारियल की चटनी आप लोगों के साथ शेयर की है। और उसके बाद ये पेस्ट हम उठाकर ले आए हैं। करीब 2 से 3 घंटे तो हो ही गए होंगे इसको रखे रखे, काफी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने पहले ही तेल लगा दिया था, उसके बाद पानी का छिड़काव करके उसको पोंछ दिया है। और उसके बाद बना रहे हैं डोसा। तो बहुत ही अच्छे डोसे बने थे। हमारे पास डोसा जो पैन आता है वो नहीं है, तो हमने घर के तवे पर ही डोसे तैयार किए थे। और सच बताएं दोस्तों बहुत ही अच्छे बने थे। और डर तो लगता ही है कि डोसा तवा नहीं है इस पे कैसे बनेंगे, लेकिन जब बनाने लग जाओ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, और जब ये बनने लगता है ना तो अपने आप से किनारे से निकलने लगता है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे डोसे जो है बनते जा रहे हैं। और नए साल पर हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर पर ही ऐसे ही सबके साथ एंजॉय करते हैं। अगर बाहर जाते भी ना डोसे खाने तो एक तो भीड़ भी इतनी ज़्यादा रहती, ऊपर से बिल भी बहुत लंबा तैयार होता, इसीलिए घर पर ही सबको बनाकर खिला दिए हैं और जी भर के सब लोगों ने खाया था। और आज तो नए साल का आनंद ही आ गया, सबको एक साथ बिठाकर डोसे खिलाएं, बहुत ही अच्छा लगा। सच में दोस्तों आज तो मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए तैयार है मसाला डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि दीदी जो है डोसा बनाकर दिखाइए, तो हमने कहा चलो आज नया साल भी है और सबको खिलाते हैं ये रेसिपी। और कुछ आज खास नहीं किया, बस हमने यही स्पेशल डिश बनाई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग आ जाइए, खा लीजिए और खाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे डोसा आप लोगों को कैसे लगे। तो आप लोगों के कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा और आशा है आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी और भी बनाते हैं, गर्मा गर्म सबको खिलाते हैं। पहले हमने सोचा सबसे पहले को खिला देते हैं। तो चलिए नए साल में हमारी तरफ से आप लोगों के लिए थाली तैयार है, आप लोग बस आ जाइए खाने के लिए।
और जब हम डोसे बना रहे थे तो बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, तो हमने कहा चलो बच्चों को भी बुलाते हैं और साथ में खिलाते हैं सबको, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जो है जो मज़ा सबके साथ में आता है वो मज़ा अकेले में नहीं आता है। और चारू भी हमारी ना सबको बुला बुला के ला रही थी, चलो हमारे घर में जो है डोसे बन रहे हैं, तो हमने कहा चलो बच्चों को बुला लाओ, उनको भी गर्मा गर्म डोसे खिला देते हैं। और दोस्तों बच्चे आ चुके हैं तो हमने बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बीच में हम बंद कर देते हैं, जब कोई खाता है फिर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आशा है आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि जो है बच्चों को खिला देते हैं डोसा, और हमारे डोसे भी तैयार हो गए, इधर भी उधर भी, और एक बन रहा है। चलिए फटाफट से इनको खिला देते हैं। और देसी स्टाइल में, यानी कि केले के पत्ते पर और दोने में, वो वाली छोटी वाली दोनी नहीं मिली है तो हमारे पास जो रखी थी उसी में देंगे। तो चलिए बस अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और यहाँ पर केले के पत्तों को धुलकर साफ कर लिया गया है। उसके बाद जो है बच्चों के लिए लगा दी गई है पंगत, और बच्चों को बड़ा ही आनंद आ रहा था केले के पत्तों पर खाने का, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे अब जा रही हैं गांव से भी। कोई भी केले के पत्ते पर कहाँ खाता है, लेकिन मजा सच में बहुत ही ज्यादा आता है। तो ये देखिए बच्चे खा चुके हैं, उसके बाद देवर जी भी आ गए हैं। आप लोगों को दिखाया नहीं है, हमारे देवर जी आ गए थे नए साल में, तो उन्होंने भी खा लिया है। पापा जी भी आ गए हैं। धीरे धीरे करके सब लोग आते जा रहे हैं और हम बनाते जा रहे हैं गर्मा गर्म, और उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा आज इस रेसिपी पर। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।